में जेल जा रहे हैं राहुल गांधी, अभय दुबे कह रहे हैं। आप भेज दीजिए। आज अभय दुबे जी की मनोस्थिति को मैं समझ सकता हूं, और ये तो वो पार्टी है जिसने याकूब को भी जब सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट हुआ था तो हालात का मारा बताया था। अफजल गुरु के लिए जेएनयू में गए थे और कह रहे थे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो आज राहुल जी कन्विक्ट हुए हैं तो ऐसी ही व्याख्या वो कोर्ट के बारे में करेंगे, ये एक्सपेक्टेड लाइन्स पर है। तो अभय जी की पूरी मनोस्थिति से इत्तेफाक रखता हूँ। और देखिए, महात्मा गांधी जी और शहीद आजम भगत सिंह जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज अपने ही देश के कोर्ट को वो अंग्रेजी हुकूमत के साथ तुलना कर रहे, इसीलिए तो अंग्रेजों के पास कटोरा लेकर गए थे कि आप हस्तक्षेप करो। आज ब्रिटेन की सरकार को एक भारतीय मूल का व्यक्ति चला रहा है, परंतु भारत का सांसद और उसकी पार्टी ब्रिटेन हुकूमत की तुलना भारत के कोर्ट के और न्यायालय के साथ कर रही है। मतलब चंद्रचूड़ जी अगर ये डिबेट देख रहे होंगे तो उनको कितना दुख हो रहा होगा कि वो निष्पक्ष कहते हैं कोर्ट को, और कांग्रेस पार्टी जो उनके एक ऑर्डर को तो सराहती है और नाचने लगती है ऑर्डर आता है तब, और आज जब उनके खिलाफ ऑर्डर जाता है तो वो दुख मना रहे और पूरी कोर्ट को ही ब्रिटेन हुकूमत के एक हिस्सा बता रहे हैं या उस तरह व्याख्या कर रहे हैं। तो ये उनकी मनोस्थिति को मैं समझ सकता हूँ। आज देखिए, ना विक्टिमहुड कार्ड चलेगा, ना इमोशनल कार्ड चलेगा, आज रिपोर्ट कार्ड और जजमेंट कार्ड है। ये सीरियल ऑफेंडर है राहुल गांधी, 7वीं बार बेल पर है। वो मोदी जी को रोज गाली देते हैं, वो भाजपा को रोज गाली देते हैं, पर वो गाली देते देते एक व्यक्ति को, पूरे समाज को, ओबीसी घांची समाज को गाली देने का अधिकार है उनको, देश को गाली देने का अधिकार है उनको। और अगर किसी ने मानहानि का दावा किया, 3.5-4 साल कोर्ट में ट्रायल चला, आपने अपना सारा मेरिट्स रखा, पक्ष रखा, आर्ग्यूमेंट रखा, रिजेक्ट हुआ और आप कन्विक्ट हुए, तो आप कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। और मुझे बताइए कि ये पहली बार हो रहा है, सीरियल ऑफेंडर नहीं है राहुल गांधी। सदस्यता जानी चाहिए उनको? मैं उस पर 10 सेकंड में आ रहा हूं। इससे पहले रफाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट को लेकर इतना बड़ा झूठ बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आपत्ति जताई, उनको माफी मांगनी पड़ी। क्या यह सच है या झूठ नहीं है? पेगासस के मामले पे उन्होंने विदेशी धरती पर जाकर झूठ बोला, पुलवामा को आतंकी हमला मानने से इनकार कर दिया, चाइना में हारमनी है ये जरूर कहा, परंतु सेना की पिटाई हो गई, सड़क का गुंडा आर्मी चीफ को कहा। अब आते आपके सवाल पर, जो अभी डीके डुबे साहब ने बताया, 2013 का लिली थॉमस जजमेंट ही नहीं बल्कि 2018 का भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मुझे नाम स्लिप हो रहा है, डीके डुबे जी बताएंगे। अनलेस कन्विक्शन स्टे होता है, अनलेस कन्विक्शन स्टे होता है, वो उनकी इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन है। क्योंकि 2013 का जो वर्डिक्ट है वो ये है कि एनी एमपी एमएलए जो भी लेजिस्लेटर है, अगर वो 2 साल से अधिक के लिए 2 साल तक कन्विक्ट होता है तो इमीडिएटली, मतलब एज सून एज ही इज कन्विक्टेड या शी इज कन्विक्टेड, उनकी सदस्यता जाती है। इसी लिहाज से लालू प्रसाद यादव की, राशिद मसूद की और अभी अब्दुल्ला आजम खान की, तीनों की सदस्यता इसी पैमाने पर गई है, तुरंत गई है। बेटे की भी गई? इनके बेटे की भी गई है। उत्तर प्रदेश में इसलिए बाइपोल हुए थे और मैं आपको एक और बात बता दूं, सेंटेंस स्टे होना और उनको बेल का अधिकार मिलना, या बेल के लिए वो अपील करे या अपील करे, उससे कोई अंतर फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में एज ऑफ माय रीडिंग ऑफ लॉ, हालांकि ये निर्णय जो है ये कानून के हिसाब से होना चाहिए, स्पीकर और बाकी जो है उनको करना चाहिए, परंतु जो मेरी रीडिंग है लॉ की, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑपरेट होता है। ऑर्डिनेंस फाड़ने का महान काम तो इन्होंने ही किया है। तो मुझे लगता है जो आपने बोया है वो आपको पाना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण भी है कि आपने उस समय मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह का सरेआम अपमान किया, तो मुझे लगता है कि घूम फिर के वो अपमान का बदला तमाचे के रूप में आपको ऊपर आया। आपको क्या समझ में आ रहा है? राहुल ने माफी क्यों नहीं मांगी? भाई मान लीजिए वो 2-3 लोगों को कह रहे थे, 4 लोगों को कह रहे थे, बाकियों को अगर बुरा लगा हो, उसके लिए राहुल ने माफी क्यों नहीं मांगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते थे मैं आपको ये मामला इस तरह से चलता रहे। देखिए, मेरा तो ये कुअवसर रहा है कि मैं इस पार्टी में रहा हूं कुछ समय तक, तो मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी को सच में लगता है कि ये देश जो है उसके परिवार की बपौती है, और अगर ये देश के संविधान और संस्थाएं उसके हिसाब से काम ना करे तो वो देश के ऊपर है, उसका ईगो देश के इंस्टीट्यूशन से ऊपर है, उसका परिवार इस देश के पार्लियामेंट और कानून से ऊपर है। इसीलिए जो व्यक्ति विदेशी धरती पर जाकर कहता है कि आप ऑब्लिवियस हो, एक तरह से एक्शन के लिए मांग करता है और 51 घंटे बाद अपना स्टेटमेंट चेंज करता है, और वही स्टेटमेंट उसने निकोलस बर्न्स को दिया था कि यूएस एस्टैब्लिशमेंट मस्ट इंटरवीन। वो व्यक्ति 7-8 दिन पार्लियामेंट के बर्बाद होते हैं क्योंकि वो अपोलोजाइज नहीं करता है। वो कहता है कि मेरा ईगो इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। आज भी उसको लगता है कि ये कोर्ट कौन होती है मुझे सजा देने वाली, मैं तो इस देश का मालिक हूं, ये कोर्ट मुझे कैसे सजा देगी। ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन,
कंडीशनल कमिटमेंट टू जी। कॉन्स्टिट्यूशन। मैं चुनाव जीतूं तब तो ठीक है इलेक्शन कमीशन, मैं चुनाव हारूं तो इलेक्शन कमीशन खराब, मैं केस जीतूं तब तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, मैं केस हारूं तो सुप्रीम कोर्ट खराब। और ये वो है, अभय दुबे जी वो है जिनके डीएनए में इमरजेंसी का खून है। माणक जी, ये बात वो कभी भूले ना कि इमरजेंसी का खून लेकर माणक कौन जी। घूम रहा है। अबे दुबे बोलिए। माणक जी, हाँ, देखिए आज पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ हो गई। प्रत्येक नागरिक जो माणक जी का शो देख रहा है उसको ये बात जाननी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की अंतरात्मा ये कह रही है कि किसी भी सूरत में राहुल गांधी जी सदन में नहीं रहे, क्योंकि इनमें साहस नहीं है राहुल गांधी जी के सच सुनने का। ये बपोती की बात कर रहे थे, इन्होंने देश को धन्ना सेठों की बपोती बनाकर रख दिया। माणक जी, क्या प्रश्न खड़ा किया था राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो आदमी स्ट्रेटेजिक एरिया में, डिफेंस के सेक्टर में काम कर रहा है, जिसको मिसाइल का और रेडार के अपग्रेडेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो इलारा की कंपनी के साथ कैसे काम कर सकता है? एक ऑफशोर कंपनी, एक शेल कंपनी जिसने 26,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके स्टॉक मैनिपुलेशन किया, वो कैसे काम कर सकता है? ये दर्द इनको इस सवालों का है। इनको इस सवाल का दर्द है कि इंडोनेशिया से कोल जो अडानी जी की कंपनी ने मंगाया 2016 में, डीआरआई ने, जिस पर यह गंभीर आरोप चस्पा कर दिया कि आपने ओवर इनवॉइसिंग की और यहां कर जो पावर प्रोजेक्ट्स थे उनके आपने दाम उनके टैरिफ बढ़ाने की कोशिश की। इनको तकलीफ इस बात की है कि संसाधनों की लूट का उदाहरण इससे मिलता है कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी 2008 के कानून को इन्होंने ओवरलुक करके, उसका पालन नहीं करके अडानी जी को 6 एयरपोर्ट दिए, जो राहुल गांधी जी ने वहां सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी जी ने श्रीलंका में जिस वक्त चाइना हम्बनटोटा का पोर्ट 100 साल के लिए लेकर चाइना पर कब्जा कर रहा था, उस समय अडानी के प्रोजेक्ट के लिए गुहार लगा रहे थे, वहां पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने उनका वक्तव्य आया। बांग्लादेश का ऐसे ही प्रोजेक्ट इन लोगों ने दिया। तो राहुल गांधी जी जब ये सवाल प्रासंगिक खड़े कर रहे थे, इसलिए ये नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी की सदन में रहे और मुखरता से आवाज उठाते भाई जी, आज डिबेट अलग है, वो स्क्रिप्ट पुरानी है। राहुल गांधी जी ने न्यायालय के स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। एक बात चेंज को करो आपको मैं स्क्रिप्ट। ठीक कर दूं, आज की डिबेट का नहीं, स्क्रिप्ट उस समय भी सवाल यही थे। देखिए माणक जी प्लीज, इनको बोलिए ये स्टूडियो में बैठकर इंक्रोच नहीं करें। उस समय भी क्या सवाल खड़े किए थे उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी 2015 से आपको शिकायत की जा रही थी हमारे मेहुल भाई की, हमारे नीरव भाई की, वो संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, अरे एक के बाद एक हिंदुस्तान से फरार होकर विदेश की भूमि पर बन गए। और आपने तो अभी मेहुल भाई का रेड कॉर्नर नोटिस तक इंटरपोल ने विड्रॉ कर लिया, और आप टीवी की डिबेट में कहते थे कि हम लाएंगे और हिंदुस्तान में उसको प्रोसिक्यूट करेंगे। इनकी मंशा ही नहीं थी। राहुल गांधी जी का क्या ये कसूर है कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दृढ़ता से लड़ रहे हैं? संसाधनों की लूट जिस पर हक हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों का है, अगर वहां ये बेनकाब होते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी जी को बदनाम करें। राफेल और पेगासिस की बात की, ओके शहजाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाओ। आजाद भारत के शहजाद जवाब दे रहे हैं। एक मिनट माणक जी, एक सेकंड माणक जी, नहीं स्टूडियो में बैठ कर नहीं, इन्होंने बहुत अरे भाई स्टूडियो में बैठकर स्टूडियो के बाहर पर स्टूडियो के बाहर आप डिफ्लेक्ट कर रहे हो तो चलेगा। स्टूडियो के बैठकर डिबेट की बात हो रही, स्टूडियो के बाहर बराबर टाइम दूंगा, बराबर टाइम। पीड़ा में जानता बाकी हूं, मेहमान भी ये जब बेनकाब भारतीय जनता पार्टी होती तो ऐसी पीड़ा व्यक्त करती।